जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व का 94वां अध्याय 94। प्रद्युम्न और प्रभावती का गांधर्व विवाह एवं समागम। फिर गद और चंद्रवती का तथा सांब और गुणवती का गांधर्व विवाह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय श्री कृष्ण प्रद्युम्न ने जब यह समझ लिया कि असुर वाला प्रभावती पर सर्वथा मेरा काम का आवेश हो गया है, तब वे प्रसन्न मन से हंसी से इस प्रकार बोले। विहंग में तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं भ्रमरों के साथ भ्रमर बनकर इसी माला में लुक छुप कर यहाँ दैत्यराज कुमारी प्रभावती के पास आ गया हूँ। तुम इसे मेरे आगमन की सूचना दो। मैं प्रभावती का आज्ञा पालक हूँ, वह मेरे प्रति जैसा चाहे बर्ताव कर सकती है। राजा ने ऐसा कहकर सुंदर रूप वाले प्रद्युम्न ने उसे अपने रूप का दर्शन कराया। वह प्रसाद पृष्ठ प्रज्ञावान प्रद्युम्न की प्रभा से प्रकाशित हो उठा। उनकी कांति से चंद्रमा की सुंदर कांति भी तिरस्कृत हो गई। प्रद्युम्न को देखते ही प्रभावती के कामरूपी समुद्र में ज्वार आ गया। ठीक उसी तरह जैसे पूर्ण चंद्रोदय का पर्व प्राप्त होने पर सरिताओं के स्वामी समुद्र में बाढ़ आ जाती है। प्रभावती का मुख लज्जा से कुछ नीचे झुक गया और वह कुछ तिरछी चितवन से अपने प्राणवल्लभ की ओर देख लेती थी। उस समय कमल नयनी प्रभावती स्थिर भाव से खड़ी थी। मनोहर आभूषणों से विभूषित हुई सुंदरांगनी प्रभावती के मुख के नीचे भाग थोड़ी हाथ से स्पर्श करके प्रद्युम्न का शरीर पुलकित हुआ। वे उसे इस प्रकार बोले, सुमुखी, तुम्हारा यह पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमान मुख मुझे सैकड़ों मनोरथों के द्वारा आज प्राप्त हुआ है। तुम इसे नीचे की ओर मुख करके मुझसे कुछ बोलती क्यों नहीं हो? तुम अपने मुख चंद्र की प्रभा का इस तरह तिरस्कार या लोभ ना करो वीरू। वह छोड़ो और इस दास पर बलिभांति अनुग्रह करो वीरू। तुम्हारा यह सलज मौन भाव मुझे इस समय के लिए उपयुक्त सा दिखाई नहीं देता है। भय त्याग दो, इसके लिए मैं यह हाथ जोड़कर याचना करता हूँ। समयोचित कर्तव्य क्या है, यह मुझसे सुनो। संसार में तुम्हारे रूप की कहीं तुलना नहीं है। तुम देश काल के अनुरूप गांधर्व विवाह करके मुझ पर अनुग्रह करो। तदंतर वीर यादव प्रद्युम्न ने आचमन करके शूर कांतमणि में स्थित अग्निदेव को प्रकट किया और उस समय मंत्रों का उच्चारण करते हुए पुष्पों द्वारा आहुति दी। तत्पश्चात उन्होंने प्रभावती के सुंदर आभूषणों से भूषित हाथ को अपने हाथ में लिया और शूर कांतमणि में विराजमान अग्निदेव की परिक्रमा की। उस समय संपूर्ण जगत के शुभ के साक्षी तेजस्वी भगवान अग्निदेव अच्युत कुमार प्रद्युम्न का आदर करते हुए वहां प्रज्वलित हो उठे। इसके बाद वीर यदुनंदन ने ब्राह्मणों के उद्देश्य से दक्षिणा संकल्प करके द्वार पर खड़ी हुई हंसी से कहा, पक्षिणी, तुम इस भवन के बाहरी द्वार पर खड़ी रहो और हम दोनों को दूसरों की दृष्टि पड़ने से बचाओ। यह सुनकर हंसी उन्हें प्रणाम करके चली गई। तब प्रद्युम्न मनोहर नेत्रों वाली प्रभावती का दाहिना हाथ पकड़कर उसे सुंदर सैया पर ले गए। वहां उसे अपनी जगह पर बिठाकर तब प्रद्युम्न मनोहर नेत्र वाली प्रभावती का दाहिना हाथ पकड़कर उसे अपने शयन कक्ष में ले गए और उन्हें अपने पास बिठा के उन्हें बारंबार संतावना दी और अपने मुख की सुगंधित वायु से उसके कपोल को सुवासित करते हुए उन्होंने अनुकरण किया। तत्पश्चात जैसे भ्रमर प्रफुल्ल कमल के मकरंद का पान करता है, उसी प्रकार उसके मुखारविंद का दर्शन किया। फिर क्रमशः रति कला कुशल प्रद्युम्न ने मनोहर प्रभावती का पूर्ण रूप से आलिंगन करके कोविद एवं सामर्थ्यशाली श्री कृष्ण प्रद्युम्न उसके साथ एकांत में रमण करने लगे। वे उसे नहीं करते, कोई क्षुद्र बर्ताव भी नहीं करते, इसके साथ रमण करते हुए रहे। अरुणोदय काल में वे वहीं चले गए जहाँ नटों का स्थान था। प्रभावती नहीं चाहती थी कि वे एक क्षण के लिए भी उससे अलग हो, तथापि किसी तरह उसने उस समय उन्हें विदा किया। प्रद्युम्न कमनीय रूप वाली उस प्राण वल्लभा प्रभावती का ही मन चिंतन करते रहे। वे भीमवशी यादव कुमार उस समय देवराज इंद्र
और भगवान श्री कृष्ण की आदेश की प्रतीक्षा करते हुए अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ नटवेश में रहने लगे। वे महामनस्वी वीर अपने गुण उद्देश्य को सर्वदा छिपाए रखने के लिए तत्पर होकर वज्रनाभ के त्रिलोक विजय संबंधी उद्योग की राय देखते थे। नरेश्वर जब तक कश्यप मुनि का यज्ञ होता रहा तब तक त्रिलोक विजय के लिए प्रयत्नशील रहने वाले समस्त महामनस्वी धर्मपरायण देवताओं और असुरों में परस्पर कोई विरोध नहीं हुआ। इस तरह समय की प्रतीक्षा करते हुए वहां निवास करने वाले बुद्धिमान यादव वीरों के समक्ष वर्षा ऋतु प्राप्त हुई, जो समस्त प्राणियों के लिए रमणीय एवं मनोहर है। मन के समान वेग वाली हंस उन महामनस्वी यादवों को प्रतिदिन इंद्र और श्री कृष्ण का समाचार दिया करते थे। प्रत्येक रात्रि को हंसों से सुरक्षित हुए महातेजस्वी प्रद्युम्न अपने मनो अनुरूप भार्या प्रभावती के साथ रमण करते थे। नरेश्वर इंद्र की आज्ञा से वज्रपुर में निवास करने वाले हंसों से वह सारा नगर व्याप्त हो रहा था, परंतु काल के मोहित हुए दानव यही नहीं जानते थे कि वास्तव में वे हंस और वे नट कौन हैं। राजन वीर रुक्मणी कुमार दिन में भी हंस समुदाय से सुरक्षित हो छिपे रूप से वह प्रभावती के घर में रहते थे। कुरुनंदन माया से उनकी छाया माद नटों के स्थान में दिखाई देती थी। वे अपने आधे शरीर से प्रभावती का ही सेवन करते थे। उन महामनस्वी नटों की विनय प्रतिशील लीला, चातुर्य, सरलता और विद्वता देखकर असुर सदा ही उन्हें चाहते रहते थे। उन असुरों की स्त्रियां भी यादव कुमारों के साथ आई हुई सुंदरियों के रूप, विलास, सुगंध, मनोहर बोली और श्रेष्ठ स्वभाव की सदा ही अभिलाषा करती थी। वज्रनाभ के एक भाई था जो सुनाभ नाम से विख्यात था। नरेश्वर उसकी 2 पुत्रियां थी जो सुंदर रूप और उत्तम गुणों से युक्त थीं। उनमें से एक का नाम चंद्रवती और दूसरी का नाम गुणवती था। वे प्रतिदिन प्रभावती के महल में जाया करते थे। उन दोनों ने वहां प्रभावती को रति में आसक्त देखा। सती साध्वी प्रभावती अपनी इन दोनों बहनों पर बड़ा विश्वास था। अतः इन दोनों ने उससे पूछा, बहन तुम किसके साथ क्रीड़ा करती हो? प्रभावती बोली, मेरे पास एक विद्या है जिसका अध्ययन कर लेने पर वह रति के लिए शीघ्र ही मनोवांछित पति को लाकर देती है और सौभाग्य प्रदान करती है। अभिलषित पुरुष देवता हो या दानव, यह विद्या उसे तत्काल विवश करके अपने पास उसे ला देती है। अतः मैं उसी विद्या के प्रभाव से परम बुद्धिमान देव कुमार को अपना प्राण पल्लव बनाकर उनके साथ रमण करती हूँ। देखो मेरी विद्या के प्रभाव से प्रद्युम्न मेरे अत्यंत प्रिय हो गए। उनके रूप और उनकी संपत्ति देखकर उन दोनों बहनों को बड़ा विस्मय हुआ। फिर मनोहर हास्य वाली सुंदरी प्रभावती ने उन दोनों बहनों से यह समायोचित बात कही, देवता सदा धर्म में तत्पर रहते हैं और महान असुर दंभी होते हैं। देवता तपस्या में अनुरक्त होते हैं और महान असुर सुख में आसक्त। देवता सदा सत्य में तत्पर रहते हैं तो महान असुर असत्य में। जहाँ धर्म, तप और सत्य होता है उसी पक्ष को युद्ध में निश्चित रूप से विजय प्राप्त होती है। अतः तुम दोनों भी 2 सुयोग देव कुमार का वर्ण कर लो। पति की प्राप्ति कराने वाला यह विद्या मैं तुम्हें देती हूँ। तुम मेरे प्रभाव से तत्काल ही अभिष्ट पति प्राप्त कर लोगी। तब ये दोनों बहनें अत्यंत हर्ष में भरकर चारुलोचना प्रभावती से बोली, बहुत अच्छा। तदंतर पति को आदर देने वाली प्रभावती ने प्रद्युम्न से उस कार्य के विषय में पूछा। प्रद्युम्न ने उस समय अपने चाचा वीरवर गद और भाई सांब का नाम बताया और कहा, ये दोनों सुंदर रूप वाले सुशील तथा युद्ध कर्म में शूरवीर हैं। तब प्रभावती अपनी दोनों बहनें से बोली, पूर्व काल में सेवा से संतुष्ट हुए दुर्वासा मुनि ने मुझे यह विद्या दी थी। साथ ही अखंड सौभाग्य तथा सदा कन्या जैसी बनी रहने का वरदान दिया। उन्होंने यह भी कहा था कि तुम देवता, दानव तथा यक्षों में से जिसका चिंतन करोगे वही तुम्हारा पति होगा। उनके इस वरदान के अनुसार मैंने इन्हीं वीर प्रद्युम्न को अपना पति बनाने की इच्छा की। अतः तुम दोनों ही इस विद्या को ग्रहण करो, इससे तुम तत्काल ही प्रियतम का समागम प्राप्त होगा। यह सुनकर हर्ष में भरी हुई उन दोनों बहनों ने बहन प्रभावती के मुख से वह विद्या ग्रहण की।
उन शुभ लक्षणा कन्याओं ने विद्या का अभ्यास करके गद और शाम्ब का ध्यान किया। फिर तो वे दोनों यादव कुमार गद और शाम प्रद्युम्न के साथ ही उस महल में प्रविष्ट हुए। नरेश्वर मायावी प्रद्युम्न ने अपनी माया से उन दोनों वीरों को छिपाकर वहां उपस्थित किया था। शत्रु सेना का संहार करने वाले उन दोनों वीरों ने भी गांधर्व विवाह की विधि से मंत्रोच्चारण पूर्व उन कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। वे दोनों ही सत्पुरुषों के प्रिय थे। चंद्रवती के साथ गद और गुणवती के साथ केशवपुर शाम का विवाह हुआ। इस तरह वे तीनों यदुपुंगव वीर उन दिनों इंद्र और श्री कृष्ण के आदेश की प्रतीक्षा करते हुए उन असुर कन्याओं के साथ रमण करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर में प्रभावती का पाणी ग्रहण विषयक 94 अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तन्यं कृष्ण त्वामहे शरणं गता। हे श्री कृष्ण, हम सभी श्री हरिवंश पुराण को सुनने वाले, सुनाने वाले और दूरों तक पहुंचाने वाले हम सभी अपने परिवार सहित आपकी शरण में हैं। हे प्रभु, हे कृष्ण कन्हैया एवं राधा रानी, आप हम सब पे और परिवार पे कृपा बनाए रखें। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, आपको प्रणाम है, बार बार प्रणाम है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।